आज पूरा भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 73वां यानी 73rd गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ, गणतंत्र घोषित हुआ, यानी आज के ही दिन हमने हमारा संविधान ठीक से काम करना, पूरी तरह से काम करना शुरू किया। और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र लागू हुआ और गणतंत्र दिवस घोषित किया गया, और 26 जनवरी को क्यों हम हर साल गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ और हम उस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1950 से पहले, 1950 से पहले हम हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के साथ ये एक बहुत ही रोचक पहलू जुड़ा हुआ है कि 26 जनवरी को भले ही आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हों, लेकिन 1950 से पहले हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे इस तारीख को। अब आखिर ऐसा कैसे, ये दोस्तों जानना जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय और कई सारे संगठन के लोगों ने योगदान दिया। लेकिन जो आज़ादी का संघर्ष, जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों से, वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में सालाना अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया। और ये प्रस्ताव पारित कर इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद ये भी घोषणा की गई कि यदि 26 जनवरी 1930 तक, यानी आप देखिए 31 दिसंबर 1929 को ये प्रस्ताव पास हुआ था लाहौर अधिवेशन में, और उसमें ये डिक्लेरेशन किया गया था कि 26 जनवरी तक, 1930 के 26 जनवरी तक अगर हमको अंग्रेजी सरकार अगर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है ब्रिटिश हुकूमत, तो हम स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। 26 जनवरी 1930 को हम फिर स्वतंत्रता दिवस, हम पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। जैसा कि अंग्रेजों को नहीं देना था, उन्होंने नहीं दिया, तो फिर 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पे तिरंगा फहराया और उन्होंने भारत को जो है पूर्ण स्वतंत्र घोषित करने की, स्वतंत्रता मतलब झंडा फहरा करके, भारत का झंडा फहरा करके उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। और उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और जब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार, उसके बाद फिर 1947 में जब आज़ादी मिली हमको, तो वो मिली 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त का ये अलग सांकेतिक महत्व हो गया, क्योंकि उस दिन अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो अब दो तारीख हमारे पास होगी, एक ये कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे पहले से, और एक 15 अगस्त को हमको, क्योंकि अब अंग्रेजों ने आज़ादी दी थी, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो ही गया। तो इसके बावजूद 26 जनवरी को हम जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाते रहे। ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब जो भारत के तत्कालीन नेता लोग थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आदि जो थे, उन्होंने ये तय किया आपस में मिलकर के कि 15 अगस्त को हम स्वाधीनता दिवस रखते हैं, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों ने हमें विधिवत आज़ादी दी। और चूंकि हमने गणतंत्र अपने आप को घोषित किया है, तो इस गणतंत्र की तारीख को हम 26 जनवरी रखते हैं, ताकि पहले से जो हम सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं, वो इसमें मर्ज हो जाए। और वहीं हुआ, 26 जनवरी को गणतंत्र जानबूझ के इसलिए घोषित किया गया कि इस तारीख का एक प्रतीकात्मक महत्व बरकरार रहे,
के रूप में हम स्वाधीनता दिवस मनाते रहे थे 1930 से 26 जनवरी को। तो फिर 26 जनवरी को जब गणतंत्र घोषित हो गया तो फिर इस दिन को हम स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते रहे, जो पहले हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि वो हम 26 जनवरी को ही हमने गणतंत्र की घोषणा की। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही हम, और इस दिन चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति घोषित किया गया था, तो उन्हें शपथ दिलाई गई और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और ये परंपरा तब से चली आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ फैक्ट ये भी है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर लाल किला में कार्यक्रम होता है और गणतंत्र दिवस पे जो कार्यक्रम होता है वो राजपथ पे होता है। राजपथ पे 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस हुआ था वो राजपथ पर नहीं हुआ था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये हुआ था उससे थोड़ा आगे, जो जिसको नेशनल स्टेडियम आज कहते हैं, वो पहले इरविन स्टेडियम कहलाता था। तो इरविन स्टेडियम में पहला कार्यक्रम हुआ था और पहला कार्यक्रम के बाद 1950 से 1954 तक जो गणतंत्र दिवस के 5 समारोह हुए, वो एक बार इरविन स्टेडियम में हुआ, एक बार किंग्सवे कैंप में हुआ, एक बार लाल किला में हुआ और एक बार रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। और 1955 में पहली बार राजपथ पे, जो अभी जहाँ पर चल रहा है, ये हुआ था। यानी 1955, ये 1955 से हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जरूर लागू हुआ, परेड जरूर शुरू हुई, लेकिन ये पहले परेड 4 जगह पे हुई और 1955 से ये लगातार राजपथ पे ये परेड होती आ रही है। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये था गणतंत्र दिवस से, ये गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ ये सच्चाई थी, जो फैक्ट्स हैं, जो आपको जरूर जानना चाहिए था। और आपने ये भी समझ लिया कि गणतंत्र दिवस जो आजकल जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं 26 जनवरी को, वो कभी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लंबे समय तक ही मनाया गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम अगले एपिसोड में नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।